विधवा थी, पर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उसके ही चर्चे थे। उसका एक बेटा भी था जो अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। पति रेलवे में थे। उनके गुजर जाने के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। उनके तो जलवे ही अलग थे। बॉयकट रखती थी। सभी कॉलोनी की आंटियां उन्हें परकटी कहती थी। गोपाल भी उस समय नया नया जवान हुआ था। अभी 16 साल का ही तो था, लेकिन घर बसाने के सपने उसने अभी से देखने शुरू कर दिए थे। गोपाल का आधा टाइम तो आईने के सामने गुजरता था और आधा टाइम परकटी आंटी की गली के चक्कर काटने में। गोपाल का नववयस्क मस्तिष्क इस मामले में काम नहीं करता था कि समाज क्या कहेगा। यदि उसके दिल की बात किसी को मालूम हो गई तो उसे किसी की परवाह नहीं थी। परकटी आंटी को दिन में एक बार देखना उसका मानो जुनून था। उस दिन बारिश अच्छी खासी हुई थी। गोपाल स्कूल से लौट रहा था। साइकिल पर ख्वाबों में गुम उसे पता ही नहीं चला कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन थी। और अगले ही पल जैसे ही वह अगले मोड़ पर मुड़ा, साइकिल फिसल गई और गोपाल धड़ाम से नीचे। और उसी समय सामने से आ रहे स्कूटर ने भी उसमें टक्कर मार दी। गोपाल का सर मानो खुल गया हो। खून का फव्वारा फूट पड़ा। गोपाल दर्द से ज्यादा इस घटना के झटके से स्तब्ध था, गुमसा हो गया था। भीड़ में से कोई भी उसकी सहायता को आगे नहीं आया था। खून लगातार बहे जा रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज गोपाल नाम पुकारती है। गोपाल की धुंधली हुई दृष्टि देखती है कि परकटी आंटी भीड़ को चीरती हुई पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही है। परकटी आंटी ने गोपाल का सिर अपने गोद में लेते ही उसका माथा, जहां से खून बह रहा था, उसे अपनी हथेली से दबा लिया। आंटी की रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी। आंटी चिल्लाई जा रही थी, अरे कोई तो सहायता करो, कोई तो सहायता करो, ये मेरा बेटा है, कोई तो हॉस्पिटल ले चलो। गोपाल को अभी तक याद है कि एक ऑटो रिक्शा रुकता है। लोग उसमें उन दोनों को बिठाते हैं। भी उसका माथा पकड़ा हुआ था, उसे सीने से लगाया हुआ था। गोपाल को टीके लगाकर घर भेज दिया जाता है। परकटी आंटी ही उसे रिक्शे में घर लेकर आती हैं। गोपाल अब ठीक है, लेकिन एक पहेली उसे समझ नहीं आई थी कि उसकी वासना जाने कहां लुप्त हो गई। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे ऐसा क्यों लगा कि उसकी मां ने उसे गोद में ले लिया हो। वात्सल्य की भावना जाने कहां से आ गई। उसका दृष्टिकोण तो एकदम एक पल में चेंज हो गया। क्यों अब वह ममता के शुद्ध भाव से परकटी आंटी को देखता था। आज गोपाल एक रिटायर्ड अफसर है। समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। वहां बैठा वो आज सुंदर औरतों को पार्क में व्यायाम करते देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने एक बड़ी पहेली बचपन में हल कर ली थी।